बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस हुकूमत के, उन्होंने इतवार वाले दिन यानी 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में मुज़फ़्फ़राबाद में जाके कश्मीर की असम्बली में एड्रेस किया और वहाँ उन्होंने बड़ा ख़ुसूसी तौर पे ये बात की कि आज उनको नेशनल असम्बली के स्पीकर के चैम्बर में कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसी दिखाई गई जिससे उनको पता चला कि एक साजिश की जा रही थी जिसके तहत कश्मीर के ऊपर जो बातचीत थी उसको फ्रीज़ करना था 20 साल के लिए, और इस तरह कश्मीर के मसले को एक तरह से पसे पुश डाल दिया जाता। और ये बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा एक जुल्म था, ज़्यादती थी कश्मीरियों के साथ, जो कि कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। इसमें उन्होंने ये वजाहत तो दे दी, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन साजिश किसने की, कौन वो था, क्यों की उसने, कौन कौन लोग शरीक थे, इसका उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि कुछ देर पहले ही मेरे साथ ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे दिखाई गई और शेयर की गई। उन्होंने ये खुल के बात करने को मुनासिब नहीं समझा, शायद वो जगह ऐसी नहीं थी कश्मीर की असम्बली के वहाँ पे वो बात करते, लेकिन ये कोई इतना बड़ा राज भी नहीं है। आप सब ने देखा होगा कि जावेद चौधरी जो मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जनरल बाजवा के साथ पूरा दिन गुजारा, बड़ी लंबी सिटिंग्स की, और उसके बाद जो उनसे बातचीत होती रही उसके सिलसिले में उन्होंने ग़ालिबन 2-3 कॉलम लिखे। उनमें एक कॉलम में यह ज़िक्र था कि जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी साहब को बताया कि बैक चैनल पे इंडिया के साथ मज़ाकरात हो रहे थे। अजीत दोवल ग़ालिबन दूसरी साइड से रिप्रेजेंट करते थे, और उन मज़ाकरात के ज़रिए बातचीत में ये तय हुआ, ये उनके यानी दरमियान तय हुआ कि मोदी पाकिस्तान का विज़िट करेंगे और विज़िट करके यहाँ पे 10-12 दिन किसी मंदिर में गुजारेंगे और एक आध दिन आके इस्लामाबाद, और वहाँ फिर वो इमरान खान का हाथ पकड़ के तो ऐलान करेंगे कि हम दोनों मुल्क जो हैं मिल के अभी तजारत वगैरह शुरू करने लगे हैं। और ये तजारत के शुरू करने में और आपस में मिलने मिलाने के सिलसिले में बस यही पेशरफ्त होगी, लेकिन दरपर्दा जो कश्मीर का इशू है वो 20 साल के लिए उस पर मामला छोड़ दिए जाएंगे, बातचीत नहीं होगी। 20 साल के बाद फिर दोबारा देखा जाएगा। सो ये तो चीज़ छपी, अखबारों में आई। अगर ये साजिश थी तो ये जनरल बाजवा की थी, क्योंकि हुआ यूँ कि उसी कॉलम में ये भी बताया गया कि जब ये प्लान, ये सारा किस्सा इमरान खान के सामने रखा गया कि 20 साल के लिए कश्मीर के इशू को सस्पेंड किया जा रहा है, फ्रीज़ किया जा रहा है, और बातचीत जो है वो इस अंदाज में हो रही है कि सिर्फ तिजारत वगैरह खुलेगी, स्पोर्ट्स वगैरह होनी शुरू हो जाएंगी, क्रिकेट मैच हो जाएंगे। तो शाह महमूद कुरैशी से जब मशावरत की इमरान खान ने, तो ये फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सवारी पैदा नहीं होता, हम ये कर नहीं सकते। सो हुकूमत जो थी उस वक्त की इमरान खान की, उन्होंने इस तजवीज़ को रिजेक्ट कर दिया, जिसका जनरल बाजवा को अफसोस भी था कि मोदी आ भी रहा था विज़िट पे, सारा कुछ तय हो गया और ये इन लोगों ने इस चीज़ को ठुकरा दिया। फ़ौरन ऑफिस में जनरल बाजवा को ब्रीफिंग भी दी बाद में शाह महमूद कुरैशी ने, और उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत का जो स्टांस था इमरान खान की गवर्नमेंट का, वो ये था कि बातचीत इंडिया से नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक कि भारत वापस कश्मीर का वो स्टेटस जो 5 अगस्त से पहले था, 5 अगस्त 2019 से पहले था, वो स्टेटस बहाल करे। एक स्पेशल स्टेटस था जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 और 35A उनको देता था। वो मोदी ने ख़त्म करके तो उसको
कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये वो चीज़ थी जो कि इमरान खान की पॉलिसी ये थी कि जब तक ये रिवर्स नहीं होता हम उसको ये भारत के साथ बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि बातचीत की कोई बुनियाद नहीं रहती फिर। लेकिन ये मेरी भी समझ से बालातर था कि जनरल बाजवा को क्या सूझी, क्यों उन्होंने ये बात की, जबकि कोई भी पाकिस्तानी इस तरह की किसी भी इस तरह के किसी भी समझौते को मानने को तैयार नहीं होगा। इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों जनरल बाजवा की कंपल्शन क्या थी कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें या इस तरह की शराइत जो थी वो तय की। आज शहबाज शरीफ उसको साजिश कह रहे हैं। अब इसमें बड़ी सीधी सी बात है, शहबाज शरीफ ना सिर्फ इसको साजिश करेंगे, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात अब जनरल बाजवा पे आएंगे। जनरल बाजवा शहबाज शरीफ के मोहसन हैं, इसलिए कि उन्हीं की मेहरबानी से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। अगर PMLN में किसी को वज़ीर आज़म बनाया जाता मेरिट पे तो शायद शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में शायद वो बनते, लेकिन जनरल बाजवा ने इनको खसूसी तौर पे, जो इनकी मिन्नतें जनरल बाजवा को ये विज़िट किया करते थे, उनके घर जाते आते थे, तो वो जो ताल्लुकात और जो बार बार जाना आना था वो रंग लाया, इनका मुकद्दर जागा और ये आज बदकिस्मत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। अब ये इनके कामों को साजिश कह रहे हैं। साजिश है या नहीं है ये तो अवाम पार्लियामेंट वगैरह ये फ़ैसला करे, लेकिन एक चीज़ लाजमन है कि ये हमारी समझ से बिल्कुल बालातर है कि जनरल बाजवा ने ये काम किया क्यों। आपको याद होगा कि उस वक्त जो यहाँ पे सेमिनार होते थे, हम पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी सेमिनार्स, 2 सेमिनार हुए। एक में तो बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि जी पिछला काम पीछे जो भादर के साथ जो हमारी लड़ाई झगड़ा रहा है उसको भूल जाएं, आगे नया चैप्टर शुरू करें। इसी तरह दूसरे सेमिनार में उन्होंने जो रशिया के साथ ताल्लुक़ था, जो इमरान खान ने विज़िट वगैरह किया, उस पे कुछ थोड़ा उन्होंने पहलू तही की, और उसके साथ साथ यूक्रेन की जंग को जो रशिया ने उसमें की, उसमें न्यूट्रलिटी की बजाय उन्होंने उसको कंडेम भी किया। ये सोच क्यों थी जनरल बाजवा के ऊपर? क्या अमेरिकन प्रेशर था? मैं उस ज़माने में भी कहा करता था कि ये इंतहाई गलत कदम है जो उठाया जा रहा है, क्योंकि ये अमेरिका की रिक्वायरमेंट है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात दोनों के बहुत अच्छे हो जाएं, बेहतर हों, लेकिन भारत की टर्म्स पे, यानी भारत का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भारत चाहता है वो पूरा करके तो पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि भाई अब आप दोस्ती कर लें, अमन हो जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो चाइना का साथ छोड़ के भारत पाकिस्तान मिल के ये अमेरिका की खिदमत में हाजिर हो जाएं और चाइना के ख़िलाफ़ काम करें। अब ये इतनी बड़ी साजिश कि चाइना, जो कि हमारा टेस्टेड फ्रेंड, जो हमेशा से जिसने मुश्किल वक्तों में हमारा साथ दिया, हम अपना आप गवा बैठते, चाइना को भी डिच करते और अपना भी इतना बड़ा नुकसान करते कि कश्मीर वगैरह ख़त्म हो जाता। मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो इसमें कोई यानी समझ ही नहीं आती कि इसमें कौन सी दानिशमंदी थी, ये क्यों किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह साजिश कह के शहबाज शरीफ ने इसका जिक्र किया है और कहा है कि जी कोई पाकिस्तानी या कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिसर ये सोच भी नहीं सकता था जो ये साजिश की गई कि 20 साल के लिए कश्मीर का मसला जो है उसको फ्रीज़ कर दिया जाए। अब ये बड़ी सीधी सी बात है, चूँकि अखबार में छप चुका है, जावेद चौधरी के रेफरेंस से, तो हम सब जानते हैं कि ये किसने किया। लेकिन जो कुछ भी किया ये इंतहाई नामुनासिब और गलत था। जनरल बाजवा, जो कि आखिरी वक्त तक इस प्राइम मिनिस्टर की मदद भी करते रहे और हमायत भी करते रहे, और उन्हीं की गुडविल से ये प्राइम मिनिस्टर भी बने, ये सियासतदान हैं, इनको समझना चाहिए ये आंखें बदलते देर नहीं लगाते। ये अब हर चीज़ को साजिश, जैसे आपने देखा कि मरीम नवाज़ हो, राना सनाउल्लाह हो, वो बहुत सारी चीज़ों पे
मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं जनरल बाजवा को। और यही जनरल बाजवा की गलती थी कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान किया बल्कि उन लोगों को सपोर्ट किया जो हमेशा से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और तनकीद करते थे। वो अपनी रवश नहीं बदलेंगे, वो वापस उसी रवश पे आएंगे। आपने अपने हाथों से उनको बिठा दिया हुकूमत में, और अब आप भी इस म्यूज़िक को फेस करें और पाकिस्तान भी इस म्यूज़िक को फेस करे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।